नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। आई होप आप लोग बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग मैथ्स के कुछ कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। अमेजिंग, बिल्कुल जो दिमाग हिलाते हैं छोटे से, लेकिन जो देख पा रहा है उस चीज़ को वो कर पाएगा, है ना। तो पहला सवाल आपके लिए कुछ ऐसा है। मैं सवाल लिख देता हूँ, फिर इलैबोरेट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो आपको एक px एक फंक्शन दे रखा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, लिख देता हूँ। px एक आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, जिसका एक रिलेशन ये दे रखा है। आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं कि p 0 रखेंगे तो -2 आएगा, p का डिफरेंशिएट करके 3/2 रखेंगे तो 0 आएगा, और p में 1 रखेंगे तो 0 आएगा। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू px बतानी है। ट्राई करिए, सवाल बहुत ही लाजवाब सवाल है। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं देखो सीधा सॉल्यूशन लिखना नहीं स्टार्ट करता हूँ। थॉट्स डेवलप कैसे करें इस चीज़ पे, ये जानना जरूरी है, ठीक है। ये सवाल जब मैंने किया तो मुझे कम से कम 3-4 अटेम्प्ट देने पड़े थे, तब जाके मुझसे हुआ था। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, 3-4 अटेम्प्ट मैं बता रहा हूँ मुझे लग गए थे। बढ़िया सवाल है, क्योंकि मैं उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहा था, तो मुझे अच्छा लगा। चलिए कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो मुझे इन सब वैल्यूज़ को जब मैंने देखा तो सबसे पहले थॉट आया मेरे दिमाग में कि px कुछ बना लेते हैं। मतलब जैसे कोई भी एक नॉर्मल पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। नॉर्मल पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा दिखता है आपको? कुछ ऐसा दिखता है ना, ऐसा कुछ, ऐसे सोन चलता चला जाता है ना। एक नॉर्मल पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, कोई भी एफ मान लेते हैं। तो मैंने कहा कि इसको किसी तरह भाई वैल्यूज पुट करनी होंगी, तो एक फंक्शन बनेगा कुछ इस टाइप का। चलो ठीक है, मैं समझ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन बात ये आ रही थी कि इसको सॉल्व करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, इस चीज़ को। क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए भाई क्या करते हो आप लोग? देखो, सबसे पहले मैंने क्या क्या ट्राई किया, मैं आपको सब बताता हूँ। मैंने सोचा कि एक बार देखो ऐसा है, 1 रखोगे तो p1 इधर भी 1 0 0, कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है, दोनों तरफ 0 हो गया। अच्छा, फिर मेरे दिमाग में एक बार डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं। चलो डिफ्रेंशिएट करके भी दिखा देते हैं, उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे करोगे तो p डैश एक्स स्क्वायर पे करोगे तो 2x, यहाँ पे करोगे तो एक्स स्क्वायर p डैश एक्स, मल्टीप्लिकेशन रूल होता है ना यहाँ पे, प्लस px एक्स स्क्वायर पे करोगे तो 2x। बहुत बढ़िया, चलो ये चीज़ मिली। अब p डैश में 3/2 रखते तो 0 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे रखा 3/2 तो 3, p डैश 3/2 9/4 9/4 ये 0 प्लस p 3/2 3, ठीक है। यहाँ से कुछ ऐसा मिला मुझे कि p डैश 9/4 इज इक्वल्स टू p 3/2। बहुत आराम से देख लीजिए। अच्छा, क्या इससे कुछ फायदा मिला आपको? मेरे ख्याल से तो नहीं मिला। बहुत बढ़िया, यानी कि मैं px को, और भी तरीके होते हैं, जैसे भाई 3-4 तरीके होते हैं कि आप वैल्यूज पुट करके देख लो। भाई px को निकालने के अगर आपका एक्सप्रेशन दे रखा है तो बेसिक मेथड्स होते हैं ना, आपको वैल्यू दे रखी होती है, उससे px निकालने की कोशिश करते हो, तो डिफरेंशिएट करके कोशिश करते हो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, है ना। तीसरा तरीका जैसे ऐसा भी होता है कि यार एक पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है, जैसे px स्क्वायर आपका x स्क्वायर px है, ठीक है। यहाँ पे मान लेता हूँ, चलो ऐसे करता हूँ, वन छोड़, ऐसे था। फिर मैंने सोचा यार जैसे कुछ सवालों में पैटर्न होता है कि अगर मैं x को x/2 रख दूं तो x²/4 यहाँ मिलेगा, जो अंदर है वो बाहर हो गई, यहाँ पे x²/4 px/2। अच्छा, फिर मैंने कहा x को x/3 रख के देखते हैं, ठीक है। तो x²/9, यहाँ से x²/9 p ऑफ x/3, और मैंने सोचा कि ऐसे ऐसे करते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं मिला। ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इतनी चीज़ें करने के बाद
और 3-4 बार किया मैंने कि कहीं मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि पी एक्स बनेगा कैसे, है ना, बिल्कुल सही अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। लेकिन फिर मुझे ये ख्याल आया, क्या, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया, ये सारा खेल इस डिग्री का है। ध्यान रखा देता हूँ, कहीं ना कहीं ये डिग्री मुझे परेशान कर रही है कि मैं पी एक्स की अगर डिग्री बता दूं, जैसे मुझे अगर ये पता होता यहाँ पे कि ये क्वाड्रेटिक है तो मैं कुछ बना लेता, मुझे पता हो तो क्यूबिक है तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, यानी कि डिग्री अगर मैं किसी तरह पता लगा लूँ तो काम बन जाएगा, है ना, ये बात मानते हो? बिल्कुल। तो इसकी क्या मैंने कोशिश की, चलो एक बार डिग्री पता लगाते हैं, चलो कोशिश करते हैं डिग्री पता लगा ले। कैसे डिग्री पता लगा सकते हैं, दिया तो है नहीं, सिर्फ एक दे रखा है, पोलिनोमियल फंक्शन है। चलिए देखते हैं डिग्री क्या। अच्छा, पी ऑफ एक्स स्क्वायर है, मान लो यही आपका पी एक्स है, इसको मैं पी बना देता हूँ, ठीक है। पी एक्स ऐसा कोई पोलिनोमियल फंक्शन होगा जिसकी हाईएस्ट पावर एन होगी, ठीक है, आगे कुछ भी हो, ठीक है, मुझे नहीं मतलब अभी उससे कोई रिलेशन नहीं है, एक्स की पावर एन हाईएस्ट है। अच्छा, पी ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, है ना। जब मैं पी के अंदर एक्स स्क्वायर रखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, जब मैं एक्स स्क्वायर रखा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर रखूंगा, यहाँ पे एक्स की पावर 2 पे एन रखना पड़ेगा, है ना, यानी कि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स की पावर 2 एन। इस बात में किसी को डाउट? सोच लो आराम से, चेक कर लो, बहुत बढ़िया, है ना भाई। एक्स स्क्वायर अगर आप इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर की पावर एन, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री ये थी तो इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, एक्स की पावर 2 एन, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री से आपको मतलब होता है, ठीक है, क्योंकि क्यूबिक फंक्शन के कब डिफाइन, उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती ना, अभी बोलते ना, अगर 4 हो तो वो क्यूबिक थोड़े ना कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अच्छा, पी एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या है भाई, पी एक्स की हाईएस्ट डिग्री आपने बताई एक्स की पावर एन है। अच्छा, बिल्कुल, अगर इसे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसकी हाईएस्ट डिग्री को भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, अब की बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या बनेगी, एक्स की पावर 2 प्लस एन। अच्छा, बहुत बढ़िया, अब दोनों बराबर हैं, यानी कि दोनों की हाईएस्ट डिग्री कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, एक्स की पावर 2 एन, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, एक्स की पावर 2 प्लस एन। मतलब क्या हुआ, 2n when bases are equal power should be equal 2 प्लस एन, ठीक, n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ओ हो, यानी कि हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है, 2 आ रही है। एक्सप्रेशन कैसा है, एक क्वाड्रेटिक है। अब मुझे क्वाड्रेटिक पता चल गया, अब तो मैं सारा खेल खेल दूंगा। ये बहुत बढ़िया सवाल था। ये हमको कभी कभी एक्सप्रेशन में डिग्रीज का भी पता करना पड़ता है कि डिग्री क्या है, दिया नहीं होता, कोई इनडायरेक्ट मेथड होता है जिससे ऐसा तो हमको पता लगाना पड़ता है। चले चल रखा तू, मैं रखा देता हूँ। हाँ जी, तो अब मैं पी एक्स पे बहुत ही आराम से एक एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ क्योंकि मैं उसके बारे में बिल्कुल श्योर हो चुका हूँ। क्या, पी एक्स आपका कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि मुझे उसकी डिग्री पता चुकी है 2 है हाईएस्ट डिग्री, ठीक। अब जो वैल्यू दे रखी है मैं बहुत आराम से पुट कर सकता हूँ। 0 रखूंगा तो -2 आ रही है, यानी कि 0 रखूंगा तो सी बचेगा, सी की वैल्यू -2 आ जाएगी, ठीक है, सी मिल गई। P1 रखता हूँ तो 0 आ रहा है, आपने 1 रखा, a प्लस बी, सी की वैल्यू रख दे रहा हूँ -2, ये आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। एक रिलेशन ये मिला, इसका डिफरेंशिएट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे कहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ। a डैश एक्स क्या आ रहा है भैया, 2ax प्लस बी आ रहा है, 2ax प्लस बी आ रहा है, हाँ। अब x की वैल्यू मैंने 3/2 रखी यहाँ पे, तो 3/2 3a मिलेगा आपको, 3/2 प्लस बी, ये आपको 0 आ रहा है। 3 एक्सप्रेशन आ चुके हैं। अब आप जानते हैं कि इन तीनों एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। पी एक्स आ जाएगा, आगे आप कर लोगे, चलो मैं कर ही देता हूँ नहीं तो बताओगे। सी की वैल्यू -2 आ रही है कि नहीं, हाँ जी, 0 पे रखा तो -2 आ रही है, 1 रखा, a प्लस बी -2 0 आ रहा है, डिफ्रेंशिएट किया तो 3/2 3a प्लस बी बराबर 0 आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। यानी कि यहाँ से आप देखोगे तो a प्लस बी की वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो 3a प्लस बी की वैल्यू आ रही है 0, बहुत बढ़िया, ठीक है। थोड़ा सा साइड, a प्लस बी 2 आ रहा है, 3a प्लस बी 0 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो अब क्या आ रहा है, a माइनस 3a माइनस 2a, इधर चला जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कटा, a की वैल्यू आ रही है -1। चेक कर लो, मैं अपनी स्क्रीन पे देखूँ, मेरी स्क्रीन आ रही है अच्छे से,
हाँ जी आ तो रही है। बी से माइनस बी कटा, ए माइनस थ्री ए माइनस टू है इज इक्वल टू टू, टू कटा ए की वैल्यू माइनस वन आ गई, ए की वैल्यू माइनस वन आ गई तो ए प्लस बी आपका टू आ रहा था, यानी कि माइनस वन प्लस बी टू आ रहा है, बी की वैल्यू थ्री आ जाएगी और सी की वैल्यू आपको माइनस टू पहले दे रखी है। तो पी एक्स आपका आ चुका है, कहीं ना कहीं यहाँ देख लेते हैं पी एक्स क्या आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। चेक करके देख लो, जैसे अगर वेरीफाई करना है 2 मिनट वेरीफाई करके देख लो। अब जी वन रख के देख लो, वन रखोगे माइनस वन प्लस थ्री माइनस टू, जीरो आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी एक्स। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करते हो, आप इसको जीरो कर देते हो डिफरेंशिएटिव को, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट क्या आ रहा है, माइनस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स इज इक्वल टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू। इस वैल्यू पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि आप डबल डिफरेंशिएट करके देखोगे तो ये चीज़ माइनस टू आ जाएगी, ठीक है, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है। ऐसा तभी होता है ना जब मैक्सिमा हो रहा हो, ठीक है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ सीधे, क्योंकि एक ही चीज़ थी यार, सीधे बोल सकता हूँ थ्री बाई टू, और थ्री बाई टू यहाँ पे रख दिया एक्सप्रेशन में, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ रख देता हूँ, थ्री बाई टू रखनी है, नाइन बाई फोर माइनस नाइन बाई फोर और थ्री बाई टू रखनी है प्लस नाइन बाई टू माइनस टू, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, फोर ले लो नीचे, माइनस नाइन प्लस एटीन, वन फोर जा टू फोर जा एट माइनस एट, तो इट इज कमिंग माइनस नाइन माइनस एटीन माइनस सेवनटीन, आंसर आपका अल्टीमेटली वन बाई फोर आ रहा है। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी एक्स आ रही है। कैसा लगा सवाल आप लोगों को? दूसरा सवाल देखें, चलिए, बढ़िया सवाल था, डिग्री देखने वाला था थोड़ा सा, फिर डिग्री कैसे पता करें, डिग्री पता हुई तो देखो 2 मिनट का सवाल था, फिर क्या कर दूं, चलिए नेक्स्ट सवाल, ये भी बढ़िया है। आपको दे रखा है कि एफ एक्स एक पोलिनोमियल फंक्शन है, मिटाना नहीं चाहिए था, ऊपर लिखा था पोलिनो होता है मियल, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन है, बहुत बढ़िया। अच्छा, और क्या क्या दे रखा है, जो f1 है, f2 है, f3 है, ये आपको जीरो दे रखा है, और ये दे रखा है कि ये चीज सिर्फ इन्हीं तीन वैल्यूज के लिए हो रही है, यानी कि मैं कहूँ तो सीधे से ऐसे कह सकता हूँ f(x = 0 ओनली फॉर 1 2 3, ये सिर्फ इन्हीं तीन वैल्यूज के लिए जीरो हो रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर हम आगे बोलें तो आगे दे रखा है f(x = f'(x) इंटू f'(x), बहुत बढ़िया। f(x) जो है f'(x) इंटू f'(x) दे रखा है, एक ये रिलेशन आपके लिए दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि f'(1) इंटू f'(2) इंटू f'(3) की वैल्यू क्या होगी, बताइए। बहुत बढ़िया सवाल, ट्राई करिए। सबसे मैं बगल रख कर देता हूँ। इस सवाल को भी मुझे एक ही अटेम्प्ट लगा, अभी कारण बताता हूँ क्यों एक अटेम्प्ट में हो गया। एक नहीं, दो लगे थे, हाँ दो लगे थे, हाँ दो लगे थे। चलिए ठीक है, तो ऐसा कुछ दे रखा है। अच्छा, कुछ जो बच्चों के माइंड में डाउट आ जाते हैं, मेरी वीडियो सही आ रही बिल्कुल, तो मैं उस डाउट को पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे देखो f1 = f2 = f3 बराबर जीरो। मन में आ सकता है, मेरे भी आया था कि अगर ये तीन वैल्यूज के लिए जीरो हो रहा है तो इसको एक क्यूबिक मान लेते हैं, हाँ जी। तो ये मन में डाउट आ सकता है किसी के भी, जिस डाउट का मैं ऐसे दिखाता हूँ। तो अगर ये तीन चीजों पे जीरो हो रहा है, तीन वैल्यूज पे, तो ये जरूरी नहीं है कि क्यूबिक हो। ऐसे दिखाता हूँ भाई, अगर ये तीन पे जीरो हो रहा है, मान लो कुछ 1 2 3 पे जीरो हो रहा है, 1 2 3, ऐसे दिखाता हूं। मान लो आपका ग्राफ ऐसे जा रहा हो,
अच्छा बताओ कितनी वैल्यूज पे जीरो हो रहा है? 3, 1 2 3। अच्छा अगर ये क्यूबिक होता, तो इसका डेरिवेटिव कितनी बार टर्न लेता? मतलब अगर ये क्यूबिक होता, मतलब एक्स क्यूब होता, तो इसका डेरिवेटिव आता 3x²। तो टर्न मतलब ऐसा होता है ना, ये टर्न होता है ना, कितनी बार टर्न लेता? 2 बार। देखो एक ये बार लिया, एक ये बार लिया और एक यहाँ पे लिया, मतलब 3 बार टर्न लिया। अच्छा फिर क्यूबिक को तो 2 बार लेना चाहिए था। तो ऐसा भी केस बन सकता है। जैसे आप लोग क्वाड्रेटिक पढ़ते हो, तो जैसे मैं बोलूँ 2 पे जीरो हो रहा है क्वाड्रेटिक, सिर्फ 2 पे, तो क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं होती? आप तो बोले क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होने चाहिए, इक्वल रूट्स भी तो हो सकते हैं। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्या पता इन तीनों में कोई इक्वल रूट भी तो हो जाए, 2 बार आ जाए। तो क्वाड्रेटिक में इक्वल रूट्स होते हैं कि नहीं? वही क्यूबिक में भी, मतलब इस एक्सप्रेशन में भी हो सकता है। तो कोई इस चीज को ये अनुमान ना लगाए कि इसके जो इक्वेशन बनेगी क्यूबिक बनेगी, आपके 4 डिग्री की भी बन सकती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर मतलब 3 डिग्री के तो कितने रूट्स होंगे? या तो कुछ नहीं होगा, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा। ये जानते हो ना? अगर इवन होता तो इवन रूट्स आते हैं, ऑड होते तो ऑड रूट्स आते हैं, बीच में इंटरमिंगल नहीं करते। हाँ इक्वल रूट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन दे रखा है, ट्राई करिए, काफी बढ़िया सवाल। तो मैं क्यों कहूँगा, इस पिछले सवाल में मेरी 3 अटेम्प्ट लगी, लेकिन इस सवाल में 2 अटेम्प्ट लगी। क्योंकि मैंने जब पिछले सवाल के बाद इस सवाल को किया, तो फिर मैंने फिर देखा कि यहाँ पे कुछ आपका डिग्री वाला खेल हो रहा है। देखो इस एक्सप्रेशन की डिग्री बदल रही है, इस एक्सप्रेशन की डिग्री कुछ होगी, इस एक्सप्रेशन की डिग्री कुछ होगी। और जब डिग्री वाला खेल हो तो डिग्री को इक्वेट कर दो, सबसे बढ़िया। ठीक है, अच्छा अब इसकी डिग्री मुझे पता नहीं है, तो मैं कुछ n मानता हूँ। ठीक है भैया, एफ डैश एक्स की और एफ एक्स की डिग्री में क्या अंतर होता है भाई? अगर कोई एफ एक्स आपका एक्स की पावर n है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? एन एक्स की पावर n माइनस वन, n माइनस वन, और 1 डिग्री कम होती है। याद रखो भैया, एक्स की पावर में, अच्छा इस बात का ध्यान रखना, एक्स की पावर में हो रहा है सब खेल। यानी कि अगर इसकी हाईएस्ट पावर n है, दिखा देता हूँ, मान लो एफ एक्स जो है, एक्स की पावर n हाईएस्ट पावर है उसमें, एफ डैश एक्स में क्या होगा? एक्स की हाईएस्ट पावर क्या होगी? एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है, वैसे ही एफ ट्रिपल डैश एक्स में क्या होगा? एक कम हुआ, डबल डैश एक्स में 2 कम हो जाएगा, ठीक है, और ट्रिपल डैश एक्स में 3 कम हो जाएगा। यानी कि एक्स की पावर n माइनस 3 ग्रेटेस्ट टर्म होगी। अब ग्रेटेस्ट टर्म के जो होते हैं उन सबको इक्वेट कर सकते हो पावर्स, चलिए कर देते हैं। एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर n माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस थ्री। यहाँ से आप कह सकते हो n इज इक्वल टू n माइनस वन प्लस n माइनस थ्री। n से n कटा, n की वैल्यू आ रही है इधर से 3 1 4, यानी कि आपका जो n आ रहा है, ग्रेटेस्ट जो एफ एक्स की डिग्री आ रही है 4 आ रही है। जैसे कि मैंने बोला था कि इसे क्यूबिक ना मानने की कोशिश करें। बढ़िया सवाल है ये भी, क्योंकि पिछले सवाल का ही अनुरूप है करने के। तो आई होप कभी भी आपको सीख क्या मिली इन सवालों से। कभी भी एफ एक्स में आपको ऐसा लगे कि डिग्री चेंज हो रही तो इक्वेट कर जरूर कर लीजिए, इससे एफ एक्स की डिग्री जरूर मिल जाएगी। चलिए अब देखो बात समझो, n की वैल्यू 4 आ रही है, तो इसके कितने रूट्स आने चाहिए? अभी बताइए, या तो 0 आएंगे, या तो 2 आएंगे, या तो 4 आएंगे। ऑड नहीं आ सकते। अच्छा, ऑड डिस्टिंक्ट नहीं आ सकते। अब कट कर रहा हूं मैं आपको, या तो 0 आएंगे, या तो 2 आएंगे, तो 4 आएंगे। ऑड डिस्टिंक्ट मतलब तो अलग अलग नहीं आ सकते, है ना? ओके, लेकिन इसके तो बता रहे 3 वैल्यूज पे 0 हो रहा है, इसका क्या मतलब है? अगर ये 3 वैल्यूज पे 0 हो रहा है, तो एक वैल्यू रिपीट कर रही होगी अपने आप को। मान लो 1 2 3, कहीं ना कहीं अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। जैसे मैं बोलता हूं ये 0 है, आप बोलो क्वाड्रेटिक है, तो इसका 2 आंसर आने चाहिए, लेकिन इसका आंसर क्या आता है? सिर्फ 2 आता है। क्यों? क्योंकि 2 बार आ रहा है ना, 2 को 2 बार मानते हो ना, 2 पे टर्न लेता है ना, बात समझ रहे हो? वैसे ही अगर 0 2 4 है, देखो 3 वैल्यूज पे तो हो रहा है और तीनों अलग अलग आ रही हैं, तो 2 तो नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो? 3 तो है, अब एक रिपीट हो रहा है, ये बात सिंपल सी है। एक रिपीट हो रहा है, अब मुझे क्या पता कौन सा रिपीट हो रहा है? यानी कि आपके पास केसेस क्या बने, या तो एफ डैश 1 पे 0 हो रहा होगा, या तो एफ डैश 2 पे 0 हो रहा होगा, सब और चल रहा है, और एफ डैश 3 पे 0 होगा, किन्हीं एक पे हो रहा है, मतलब हो रहा है, इतना श्योरिटी है। अच्छा, इतनी श्योरिटी काफी है, तो क्या आप इनमें से कोई भी 0 कर दो तो ओवरऑल एक्सप्रेशन 0 ही हो जाएगा। क्या बात समझ में? अरे आप कुछ भी ले लो, कोई एक नंबर मल्टीप्लाई कर दो 0 से, अंततः एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? 0। बस वही समझना था। तो आई होप ये दोनों सवाल से आपने सीखा होगा कि हमें
पकड़ना कैसे चाहिए कंसेप्ट को भी यहाँ पे सॉल्व करने बैठते एफ एक्स को कुछ ये मान लो ए एक्स की पावर एन फिर एफ डैश एक्स को वो मानो, इन चीज़ों में आपको हाईएस्ट डिग्री इक्वेट करनी होती है, ठीक है। तो आई होप इन क्वेश्चन से आप लोग को सीखेंगे। खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।